एक बहुत अच्छा विचार कि हर बार गिरना ये साबित करता है कि तुम कोशिश कर रहे हो। हर बार उठना ये बताता है कि तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। कभी कभी हमें खुद को भी खोना पड़ता है ताकि हम अपनी असली पहचान पा सकें, क्योंकि संघर्ष ही असली रूप दिखाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधा और आपका स्वागत है हमारे चैनल एक मुलाकात आपके साथ। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी की हार को जीत में कैसे बदलें, या हर बार गिरकर हम फिर से उठते कैसे हैं। छोटी सी कहानी है कि जीवन में हर इंसान को संघर्षों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग पहली हार में ही टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार गिरकर भी उठते रहते हैं। एक बार एक लड़के का नाम था जिसका नाम था राजा, जो हर बार गिरता रहा लेकिन उसने हार नहीं मानी और सफलता प्राप्त की। राजा जो है वह बचपन से ही एक रनर बनना चाहता था। वो तेज दौड़ सकता था, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से वो गिर जाता था। एक दिन स्कूल में 400 मीटर की दौड़ हुई। राजा बड़ा उत्साहित था, बड़ा उमंग के साथ वो दौड़ा। 300 मीटर तक वो सबसे आगे था, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वो गिर गया। बाकी सभी रनर जो है वो उससे पीछे छोड़कर आगे चले गए। दोस्त जो है उसके, वो सब उस पर हंसने लगे और बोले, तुमसे नहीं होगा, तुम गिरने के लिए ही बने हो। लोगों को भी तो बोलना भी था, वो भी तो जरूरी था। उन्होंने भी कहा कि बेटा, दौड़ने का सपना छोड़ दो, तुम बार बार गिर जाते हो। ये सब सुन के राजा को बहुत बुरा लगता। उसे लगा कि शायद वह वाकई में इस लायक नहीं है, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और दोबारा मेहनत करी। वह रोज सुबह उठकर दौड़ने लगा, अभ्यास करने लगा। कुछ महीनों बाद एक और रेस हुई। इस बार उसने और तेज दौड़ लगाई, लेकिन फिर से आखिरी कुछ मीटर में वो गिर गया। जब गिरा तो उसने अपने आप से एक सवाल किया, क्या मैं हर बार गिर जाता हूँ? क्या मैं असफल होने के लिए ही बना हूँ? इस बार उसका आत्मविश्वास, उसका कॉन्फिडेंस जो है वो कमजोर पड़ने लगा। उसे लगने लगा कि वो शायद उसके बस की जो दौड़ है वो उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि जब भी गिरता लोग और दोस्त उसके ताने मारते थे, जिससे उसका जो आत्मविश्वास है वो हिलने लग गया। राजा के माता पिता भी चिंता करने लगे और राजा से कहा कि बेटा, कुछ और कर लो, क्यों बार बार गिरकर खुद को तकलीफ दे रहे हो। दोस्त भी हमेशा बोलते रहते कि तू कभी जीत नहीं पाएगा, हार मान ले। ये सब बातें जो है वो सुनते सुनते राजा अंदर से टूट चुका था और उसने सोच लिया था कि अब वह दौड़ में भाग नहीं लेगा। लेकिन शायद राजा के जीवन में हार लिखी ही नहीं थी। उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, और वो बदलाव लाए उसके कोच ने। राजा का कोच बहुत अनुभवी व्यक्ति था। उसने राजा से सिर्फ एक सवाल पूछा कि राजा, तुमने कभी गौर किया, तुम्हें ध्यान दिया कि हर बार गिरने के बाद भी तुम उठे थे? राजा ने इस बात पर सोचा और एहसास हुआ कि भले ही वह रेस हार गया हो, लेकिन उसने हर बार हार मानने की बजाय उठकर फिर से दौड़ने की कोशिश की थी। राजा की सोच में बदलाव आ गया और उसने अपने आप से कहा कि अगर मैं हर बार उठ सकता हूं तो मैं इस बार जीत कर भी दिखा सकता हूं। गिरना मेरी हार नहीं है, बल्कि मेरी जीत की शुरुआत है। अब राजा वो पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने लगा। उसने अपनी गलतियों पर ध्यान दिया, मानसिक रूप से खुद को मजबूत बनाया ताकि किसी की भी बात को वो अनसुना कर दे। अब वो पूरी तैयारी के साथ वो भाग लेने के लिए आ गया। इस बार 500 मीटर की दौड़ थी। वह दौड़ा, पहले 400 मीटर में सबसे आगे रहा, लेकिन वही अचानक फिर से वो गिर गया। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ दोस्तों। पहले जब वो गिर जाता था तब सोचता था कि वह हार गया, लेकिन इस बार उसने गिरने के बावजूद उसने उठने में एक भी सेकंड बर्बाद नहीं किया। पूरी ताकत से दौड़ा और सबको पीछे छोड़ दिया, और पहली बार वो रेस जीत गया। जीतने के बाद वही लोग जो राजा का मजाक उड़ाते थे, वही लोग उसकी तारीफ करने लगे। राजा, तुमने कर दिखाया, हम गलत थे राजा, तुम में तो सच्ची लगन है। लेकिन राजा को अब इस बातों पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उसने समझ लिया था कि लोग सिर्फ जीतने वालों को याद रखते हैं, हारने वालों को नहीं। दोस्तों, छोटी सी कहानी है, पर हमें ये सिखाती है कि गिरना कोई समस्या नहीं, गिरकर ना उठना वो असली हार होती है। सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर असफलता से कुछ सीखते हैं। दोस्तों, अगर आपको हार सहने की हिम्मत है तो जीत आपकी होगी। लोग क्या सोचते हैं इस पर ध्यान मत दो, बस खुद को बेहतर बनाते रहो।
क्योंकि जो बार बार गिरकर भी उठते रहते हैं वही तो असली विजेता होते हैं। हर बार गिरकर उठिए, क्योंकि गिरना तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। हार तब तक हार नहीं होती है दोस्तों, जब तक आप उसे स्वीकार नहीं करते। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ और आने वाली नई नई कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।